नहीं तो कौन पंदन कर रोटी मत खा रोटी मत खा ले। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। आजकल पहाड़ों में खेतों में हल लगाई जा रही है, तो हमारे भी कुछ खेत हैं तो मैं भी हल लगाने के लिए जा रहा हूं। और अभी क्या है कि मैं थोड़ा सा लेट उठा, तब तक गांव के एक चाचा जी जो आजकल हमारी हल लगाते हैं वो खेतों में चले गए हैं हल लगाने के लिए, जैसा पिछले वाले वीडियो में हुआ था। और अभी तक धूप भी नहीं आई है, तो मौसम ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल लगे हुए होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ के इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी, जहां मैं हल लगाऊंगा। तो ये देखिए हमारा कालू भी यहाँ पर उठ गया है और इसको भी ठंड हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ऐसे ठंडी वाली बर्फीली हवा चल रही है, तो आप देख सकते हैं मैंने भी ये जैकेट पहना हुआ है। चलिए हम भी खेतों में चलते हैं और हल लगाते हैं, है ना कालू? तो भी चलेगा। वैसे मेरी लाइफ में ऐसे दिन बहुत कम आते हैं जब मैं सूरज उगने से पहले उठ जाता हूँ, बिकॉज क्या होता है कि लेट नाइट एडिटिंग की वजह से थोड़ा सा लेट उठ जाता हूँ मैं। बट जब भी पहाड़ों में खेतों के कुछ काम रहते हैं या फिर कोई काम रहता है, तो मेरी मम्मी मुझे बार बार उठाती है कि उठ जा उठ जा उठ जा, तो तब मैं जल्दी उठ जाता हूँ। कभी कभी अलार्म भी काम कर जाता है। हेलो चाचा, एक तो भाई नमस्कार, एक है। तो देखिए भाई जी भी आ गए हैं हल लगाने के लिए। और कल हमने लगाई थी ऊपर पे, आज हम लगाएंगे यहाँ नीचे। और जो हल नहीं लगाते उनके खेत कुछ ऐसे हो जाते हैं। चाचा नमस्कार, ठीक है। तो यहाँ पर एक खेत पूरा लग चुका है जब तक मैं आता। तो देखिए ऋतु भी आ गई है खेत में हल लगाने। हेलो ऋतु, ठीक ठाक। अब हम दूसरे खेत में जा रहे हैं हल लगाने के लिए। और जो ये मेरे कंधे पर है ये है हल, और ये आगे वाला है जुआ। वो खेलने वाला जुआ नहीं जिसमें घर बार लूट जाता है, ये वो वाला जुआ है जिसमें अनाज पैदा होता है। तो हमारे दोनों बैलों को रस्सी पे बांधना पड़ता है, बिकॉज अगर एक को नहीं बांधा तो वो घर भी भाग सकता है। और सोचो अगर खेत से बैल घर भाग गया तो कितनी दूर जाना पड़ेगा उसको वापस लाने के लिए। तो यहाँ पर अब हम हल लगाएंगे। इस जगह का नाम है तेखोने। यहाँ पर लगभग 4-5 खेत हैं, तो आज इनको लगाना है। तो देखिए कुछ ऐसे लगाते हैं हल। अभी मैंने चाचा जी को कैमरा पकड़ा रखा है तो भाई, और कभी कभी खेत में ना ऐसे पत्थर भी लग जाते हैं, तो वो स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। ले बोर्ड, कुछ कमांड होती है ऐसे मुड़ाने की। हाय बोर्ड, ले 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 बोर्ड। अभी 8:30 बज रहे हैं, मैंने 4 खेत हल लगा दी है। और अब मैंने बैल दूसरे खेत में भेज दिए हैं। अब 2 ही खेत रह गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये वो जगह है जहाँ पर मैं लॉकडाउन के शुरू में वीडियोस बनाया करता था, जहाँ से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था, मतलब जहाँ से मैं रेगुलर हुआ था यूट्यूब पे। तो यही टाइम दोबारा देखकर उस टाइम की याद आ गई कि कैसे मैं फ़ोन से वीडियो बनाया करता था और डर डर के बनाया करता था, कहीं घर वाले कुछ बोल न दें या फिर डांट न ले कि तू फ़ोन पर दिन भर क्या लगा रहता है, क्या बनाते रहता है। थोड़ी देर ब्रेक ले लेता हूँ और फिर उसके बाद काम शुरू करता हूँ। यहाँ पीछे एक गदेरा भी है और इसमें थोड़ा बहुत पानी निकलता है। और यहाँ पर इतू सी मछलियाँ भी रहती हैं, बट अभी मेरे को देखने को तो नहीं मिल रही हैं। अभी चाचा जी घर चले गए हैं, तो मैं अकेला हूँ, कोई शॉर्ट रिकॉर्ड करने वाला नहीं है, तो मुझे ही कैमरा अलग अलग जगहों पे रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा ज़्यादा किया तो हल लगाने में देर लग जाएगी, तो फिर धूप बढ़ जाएगी और बैलों को थकान और धूप दोनों लग सकती हैं, और मुझे भी दोनों लग सकती हैं। यहाँ पीछे कालू भी आ गया है और खेत के नीचे की साइड पर बैठा हुआ है और खाली कान ऐसे 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 कर रहा है जब मैं उसको बोल रहा हूँ कालू कालू, बट आ नहीं रहा। कालू ले ले, कालू आजा आजा, कालू आजा, शाबाश, गुड बॉय, ले आएगा, ले आ आ आ, कालू आजा आजा आजा, कालू। क्या बात है, जब मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ तब आ रहा है। आजा आजा, कालू 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 कालू, आएगा, ले
आएगा। आ आ कालू 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 आएगा। ले रे आ आ आ आ। ये स्टेप स्टेप में आया है 5 खेतों से, पहले दूसरे में, फिर दूसरे में, फिर दूसरे में, तब जाके यहाँ तक पहुँचा। ये क्या है कालू, ऐसी मस्ती? आजा आजा। हाउ 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 हाउ। देखो उसने क्या कर दिया लोगों के खेत में। आजा आजा। गुड बॉय गुड बॉय। या ये पूरा मस्ती के मूड में है। ले 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 कालू आजा आजा। इतना तक ही आएगा और फिर भाग जाएगा। ये देखो याद है, कबड्डी 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 कबड्डी। हाँ ला ले 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 आएगा। आओ 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 आओ। कालू 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 कालू। कबड्डी 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 कालू कबड्डी कालू कबड्डी कबड्डी कबड्डी। अब पकड़ा गया अब पकड़ा गया। तो कुछ ऐसी मस्ती डॉग के साथ होती रहती है खेत में। आप जब भी खेत जाते होंगे, मतलब जिन लोगों के खेत होंगे, तो उनका डॉग भी ऐसे करता होगा अगर उनके पास एक डॉग होगा तो। आज के दिन की हाल यहाँ पर कंप्लीट हुई और बैल उधर चले गए, जबकि उनको वहाँ नहीं जाना था, तो इसीलिए उनको डोरी पे बांध के घर ले जाना पड़ता है। बट अभी कोई नहीं, अभी अपने आप चले जाएंगे। खाली खेत हैं, मुझे ये हल ऊपर वाले खेत में रखना है ताकि कल हम वहाँ पर हल लगा सकें। चलिए अब घर चलते हैं और नाश्ता करते हैं। चल कर चल हो फिर बैठ खान बेटी। तो देखिए ऋतु खेत में रोटी खाने लग गई है और मुझे भी बोल रहे हैं बट है। चल 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 बनाई चिन गौर सिद्धांत का चिंता पुन खा लियो और बेटी जी। हाँ रोटी मधी ना ना रोटी मधी नहीं सीता पुन पंदन कर रोटी मधी खा रोटी मधी खा ली। तो क्या ही बोलें, ऐसा कुछ हो जाता है कभी कभी खेतों में। वैसे अगर हम दूर जाते तो तब रोटी ले जानी थी, तो मेरा घर पास में ही है तो इसीलिए रोटी नहीं लाए। थैंक यू ऋतु। ऋतु ले आए गिलास हुई कटोरी मुँह। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जान। मैं माँ की जल बोला करता हूँ लड़ाई कर, तो मैं चला क्योंकि वो भैंस के साथ लड़ाई करते हैं। हैं ओ ओ हैं बोल्ड हाँ हाँ चाह भी प्लास भी दूँ ना नम्मा छोन। तो दूर खेत में भाई जी बोल रहे हैं कि एक नट देना जो हल पे लगता है वो ढीला हो गया होगा, और एक प्लास या चाबी देना ताकि मैं उसको टाइट कर सकूं। तो ये जो चीज है युवा क्वेश्चन है कहीं पक्का ये सका। यहाँ पर पढ़ाई की तैयारी चल रही है, समीकरण देखे जा रहे हैं, पक्षांतर विधि द्वारा सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। कल किस चीज का पेपर है? मैथ्स का। अच्छा आती है तुझे मैथ? मुझे तो बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है करो करो पढ़ाई करो, तब तक मैं नाश्ता कर लेता हूँ। आजकल एग्जाम चल रहा है, एग्जाम का ये रहता है कि जब तक पेपर ना हुआ तब तक ऐसी टेंशन रहती कि क्या आएगा क्या आएगा, चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो। आजकल हमारे गांव में मतलब जंगल खुले हैं। जंगल खुले होने से मतलब क्या कि आप जंगल जाके एक स्पेसिफिक क्षेत्र होता है, एक दायरा होता है जहाँ से आप बाकी टाइम पे घास मतलब बांझ वगैरह नहीं काट सकते। वो एक लिमिटेड टाइम के लिए खोला जाता है, अगर हमेशा खोलेंगे तो जंगल ख़त्म हो जाएंगे। तो आजकल वो एरिया खुला है तो वहाँ से गांव के लोग बांझ वगैरह लेके आते हैं। तो आज बांझ वाला डे है, यानी कि एक दिन छोड़ के बांझ काटा जाता है। तो आज मम्मी और चाची वहीं गए हुए हैं, तो इसीलिए घर पर कोई नहीं है। नाश्ता मैं कर चुका हूँ और नाश्ते से याद आया कि आज 10 तारीख है, आज चुनाव का रिजल्ट आने वाला है और आज जो विधायक का प्रत्याशी होगा जो जीतेगा तो उसका अनुभाई की लैंग्वेज बोले तो टन साग हो जाएगा, और जो हारेगा उसका तो टन साग क्या उसकी तो दाल या कुकर सब कुछ ही जल जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि केदारनाथ विधानसभा से कौन जीता है, एंड मैं भी बड़ा क्यूरियस हूँ कि कौन जीतेगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि नहाता हूँ, बिकॉज खेतों में हल लगाने की वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह चिपक जाती है, तो नहाना भी बहुत ज़रूरी है। एंड अब वो टाइम आ चुका है कि जब हम ठंडे पानी से नहा सकते हैं, बिकॉज 4-5 महीने से तो
गर्म पानी से ही नहाना पड़ रहा था ठंड की वजह से।